पढ़ना भी मुझे एक समस्या लगता था उस समय, क्योंकि समय की कमी थी। फिर कमी महसूस हुई कि आप इसको बहुत हाई वॉल्यूम पे नहीं ले जा सकते। 13-14 साल की एज में आप कोलकाता छोड़ के तो और आप मैं दिल्ली आ गए सीधे। हाँ, तो मुझे वहां पर चपरासी का कार्य दे दिया गया और ठीक है। 600 रुपए प्रति माह के नाम पर मेरी तनख्वाह फिक्स हो गई। अच्छा। अगर आपको लंबी उड़ान दौड़नी है, हाँ। ऊंचा दौड़ना है, तो ये गलत रास्ता तो बिल्कुल कभी शॉर्टकट जो है ना जीवन का, जी। आज आपको बुनियादी सुख दे सकता है, आपको आगे नहीं ले जा सकता। कि आज से आप चपरासी नहीं है, जी। जब आप यहाँ बैठो हाँ 9 बजे से माल बेचना शुरू करो और शाम तक आप माल बेचो। 15-16 साल की एज में पूरा हिंदुस्तान आपने पूरा हिंदुस्तान ट्रेन से घूमा है। साइकिल हमने किराए पे क्या तो 5 बजने में 3 मिनट पहले लेनी है, अच्छा। या 5:15 बजे नहीं लेनी, 5:12 पे लेनी है। क्योंकि ऐसे वक्त पे जब आप साइकिल उठाओगे स्टैंड से, तो जी। दुकानदार नेचुरली 5 लिखेगा या 5:15 लिखेगा, 5:15 लिखेगा तो आपको बिल्कुल। 3 मिनट की बचत हो गई। हाँ मारवाड़ी बुद्धि। तो फिर साइकिल लेके वो 8 किलोमीटर तक जाना, और उस दुकानदार से भी मैंने ये तय कर लिया था कि मैं रोज आऊंगा, इतना माल लूंगा तो मैं रुकूंगा नहीं। हाँ मेरा थैला पैक होना चाहिए। बिल्कुल। 2 रुपए कम बेसी हो गए तो अगले दिन कर लेंगे। उनको पैसे दिए, वो सामान का थैला लिया हाँ और सीधा आधे घंटे में साइकिल वापस। जी। क्योंकि 15 मिनट ज़्यादा हो गए तो फिर वो उनसे झिकझिक करनी पड़ेगी, या फिर साइकिल का किराया होना तो वापस ज़्यादा देना पड़ेगा। बिल्कुल फिर बिल्कुल उस सामान को घर में लेके आना, जी। और उस आटे को तेल पानी और सारे सामानों के साथ मिला देना। जी। उसके बाद हम 1 घंटा खेला भी करते थे, हाँ वो भी जरूरी था। और उसके बाद हम अगली फिर काम पे लगा करते थे कि वो जो आटा बनाया है उसके लंबे लंबे डंडे बनाने हैं, और वो पेड़ा काटने के लिए जो सुबह औरतों को देना है, जी। वो धागे से कटता है, वो भी देखा है मैंने, मेरे धागे घर से पे काट बनता है। काट के जी 200 की पैकिंग थैलियों में इकट्ठी कर दी। जी। फिर किताब खोली, तो पढ़ना भी मुझे एक समस्या लगता था उस समय, क्योंकि समय की कमी थी। बिल्कुल। तो मैंने पढ़ा भी एक अलग अंदाज से, रोहित जी। अच्छा कैसे? मैं किताब को लेकर एक चैप्टर खोलता था और उसको 2 बार पढ़ता था, और वो कंठस्थ हो जाता था। अच्छा। उस जमाने में ना वो सवाल जवाब होते थे, राम के कितने भाई थे, ये हाँ थे। तो अगर आपने पूरी रामायण याद कर ली तो फिर आप किसी भी सवाल का जवाब दोगे। बिल्कुल सही बात स्कूल है। में ये सिखाया जाता था कि ये सवाल है, ये जवाब है, ये सवाल है, ये जवाब है। हाँ पर मैंने ऐसा कोई प्रयोजन नहीं किया। मैं अपनी पूरी किताबें कंठस्थ याद रखता था, अच्छा। ताकि समय कम लगे। जी जी बिल्कुल सही है। जो पढ़ा वो याद हो गया, हाँ और सुबह फिर अगले दिन वही दिनचर्या शुरू हो जाती थी जो मैंने आपको आज की बताई। इस जी जी बीच में जो माता जी का रोल छुप गया, वो ये छुप गया कि दोपहर में वो जो औरतें पापड़ दे गई थी गिन जी के, जी। वो अब छत पर सूखेंगे, और वो उनको शाम को समेट करके लाना है। और कभी कभी अचानक भी मौसम खराब हो जाता है, तो मौसम ना खराब हो गया हो, बिल्कुल सही बात है। इसका ये ध्यान वो रखना। भी ये ध्यान काम देना। माता जी का होता था, बाकी सारे काम मैं इस प्रकार से करता था। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये और एक विस्तारवादी काम था, और ये जी काफी अच्छे डिमांड तक पहुंच गया। जी। फिर कमी महसूस हुई कि आप इसको बहुत हाई वॉल्यूम पे नहीं ले जा सकते। हाँ बिल्कुल सही बात है। मतलब एक एक ऐसा काम है जिसको ज्यादा स्केल नहीं किया जा सकता है। हाँ, जी और ज़्यादा स्केल करने के लिए फिर ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता हो। अब घर में भी पैसों की कमी थी, तो ये जो कमाई थी ये कुछ घर में भी चली जाती थी, अच्छा। तो जमा पूंजी ज़्यादा नहीं हो पाई। जी और सपना बड़ा था, वो फैक्ट्रियां मुझे बार बार आंखों से दिखती थी। जी। क्षमा चाहता हूं मैं अपने परिवार वालों से, पर मैं एक बात आपको बताऊं कि उस दिन मैंने निर्णय किया जी। कि मैं घर से भागूंगा। अच्छा। क्योंकि कभी कभी ना पापड़ की पेमेंट लाने में, सामान लाने में, कुछ मैनेज करने में रात को 10-11 बज जाते थे। अच्छा। हमारे पिताजी जो हैं वो पुराने विचारों के थे, और 9 बजे के बाद घर में आना, और जी किसी पे कुछ पैसे बाकी रह गए, लेट हम्म। आना, लेट खाना, वो उन्हें पसंद पसंद नहीं था। जी। और वो छोटी मोटी जो टोका टिप्पणी होती है, हाँ उससे परेशान एक तरफ था, पर दूसरी तरफ सपना भी साकार नहीं हो पा रहा था। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने एक दिन घर में यह तो बताया कि मैं दिल्ली जाऊंगा, कब हाँ। जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, ये नहीं बताया। अच्छा। उस समय कलकत्ते से ट्रेन चला करती थी, आज भी चलती होगी, जी। कालका मेल उसका नाम हुआ करता था। और हमने अच्छा। वो हावड़ा स्टेशन से ट्रेन पकड़ी और हम दिल्ली पहुंच गए, बिना किसी को बताए। बिना, बस घर वालों को पता था ये दिल्ली जाएगा, पर अच्छा। मैंने संपर्क उनसे 3 महीने बाद किया। तो उस समय आपकी उम्र कितनी थी? उस समय मेरी उम्र थी जी
लगभग 13 और 14 के बीच का मतलब था। 13-14 साल की एज में आप कोलकाता छोड़ के, मतलब उस आज का हाँ कोलकाता उस समय हाँ, कलकत्ता था। कलकत्ता था, तो और आप मैं दिल्ली आ गए सीधे। हाँ, और 10वीं क्लास में पास कर चुका था। 10वीं क्लास आप पास कर चुके थे, मतलब बहुत गट्स चाहिए ऐसे काम करने के लिए। और मैं किसी चीज पे अवरोध नहीं बनना चाहता था, माहौल के साथ बनना चाहता था। और मैं बताऊं आज क्या व्यवस्था है, सरकारें भी सुने। जी। ये दिल्ली में भी ना एक मंडी हुआ करती थी स्टेशन के बाहर, जिसका मुझे कोई जानकारी नहीं थी। अच्छा। कुछ चौधरी लोग टाइप खड़े हुए थे, हम्म। और बिहार से और बंगाल से लोग गरीबी के मारे रोज ही सैकड़ों की संख्या में आते थे, आ रहे थे। और वो लोगों को इकट्ठा कर लेते थे हम्म। और उनको चाय पिलाते थे और खाना खाने को देते थे अच्छा। उस समय फ्री में। पर वो आप जिसके आप कब्जे में चले गए, आप उसके आदमी हो गए। फिर दोपहर में जब सब ट्रेनों का आना बंद हो जाता था 10-11 बजे के आसपास, जी। फिर वो एज पर डिमांड, किस दुकान में 2 नौकर पहुंचाने हैं, किस में 4 पहुंचाने हैं, अच्छा। इस तरीके से वो अपने दलाली जुटाव करते किए थे। हुए आदमियों को उन दुकानों पे पहुंचा देते थे। हम्म। तो मुझे भी चांस की बात है कि एक दुकान पे छोड़ दिया गया जो चांदनी चौक में ही थी। अच्छा। वो चांदनी चौक में जो दुकान थी वो जी। टेंट हाउस का सामान बनाया करती थी। टेंट हाउस का वो किराए पे नहीं देती थी। वो जो लोग किराए पे देते हैं हाँ, उनके लिए वो उत्पादन वो का काम उत्पादन करती करती थी, समझ गया। थी। तो मुझे वहां पर चपरासी का कार्य दे दिया गया और ठीक है। 600 रुपये प्रति माह के नाम पर मेरी तनख्वाह फिक्स हो गई। अच्छा, ठीक है। ये सन 84 की बात बता रहा हूँ मैं ठीक है। आपको। तो मैं चपरासी का काम करने लगा। साहब लोग दिल्ली में आज भी लेट आते हैं, उस समय भी वो लोग 11 बजे आया जाया करते थे। अच्छा। पर जो ग्राहक था, जो छतरपुर से आया, पटना से आया, भोपाल से आया, बिलासपुर, रायपुर, सारी ट्रेनें अक्सर ना, अगर आप बारीकी से देखो इन सब चीज़ों का, चाहे हवाई जहाज हो या रेल हो, जो बड़े शहर से बड़े शहर जाती हैं जी। या छोटे शहर से बड़े शहर आती है, वो अक्सर सुबह सुबह पहुंचती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ताकि व्यापारी अपना काम सारे दिन कर ले और शाम को विदा हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल। या अगले दिन शाम को। सही है। तो मैं क्या, 5 या 10 दिन नौकरी करने के पश्चात मैंने देखा कि व्यापारी तो 9 बजे आ जाते हैं और सेठ जी 11 बजे आते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा इससे अच्छा क्या हो सकता। तो जिस जिस दाम में सेठ जी जो जो बेचा करते थे, हाँ। उससे लगभग 5 से 10% ऊंचा मैं बेचकर उनसे पैसे ले लिया करता था। अच्छा, मतलब जो रेट फिक्स था उससे ज्यादा। हाँ, ठीक है। क्योंकि कम बेचने तो फिर सेठ बोलेगा कुछ कि तूने इसको इतने में क्यों दे दिया। क्यों दे दिया? नहीं तो वो पैसा आप सेठ जी को बताते थे कि अपने पास रख लेते थे? नहीं नहीं, अच्छा। देखिए इसमें मैं रोहित जी मैं आपको बताऊं, अगर आपको लंबी उड़ान दौड़नी है, हाँ। ऊंचा दौड़ना है, तो ये गलत रास्ता तो बिल्कुल। कभी, शॉर्टकट जो है ना जीवन का, जी। आज आपको बुनियादी सुख दे सकता है, आपको आगे नहीं ले जा सकता। बिल्कुल सही बात है। तो वो जब सेठ जी आते थे, मैंने एक दिन उनको दिया, तो उन्होंने ये सोचा होगा कि कोई व्यापारी जल्दी में होगा, इस पागल से ले गया होगा, इसके क्या बस की। तो ये घटना 1 दिन हुई, 2 दिन हुई, हाँ। 3 दिन हुई, चौथे दिन हाँ। उन्होंने मुझे मना कर दिया अच्छा, सेठ जी ने? कि आज से आप चपरासी नहीं है, आप मेरी बगल वाली कुर्सी में, वो एक रिवॉल्विंग चेयर में बैठा करते अच्छा। थे, तो उन्होंने एक छोटी सी चेयर लगवाई कि जी। अब आप यहाँ बैठो, हाँ। 9 बजे से माल बेचना शुरू करो और शाम तक आप माल बेचो। अच्छा, मतलब उनको इतना भरोसा हो गया था अब आपके ऊपर। हाँ। तो मतलब जब सेठ जी ने फिर आपको अपनी बगल वाली चेयर पे बिठा दिया, फिर फिर उसके उन्होंने अत्यधिक ये प्रतिभा पहचान ली कि मैं बिक्री कर सकता हूँ। और अच्छा। उस समय वो जो हैं जी। अम्बाला से आए थे और दिल्ली में अपनी दुकान चला करके ये सामान बेचा करते थे। ठीक है। तो मैंने उनसे बीड़ा उठाया हाँ। कि ऐसे तो हमारा विस्तार नहीं होगा, अगर हमें विस्तार करना है जी। तो पूरे देश में घूमना पड़ेगा। अभी अच्छा। तो सिर्फ 1% लोगों को नहीं पता है, ये शादी विवाह तो पूरे हिंदुस्तान में होते हैं, हाँ। और जो हमारा सामान था वो सिर्फ शादी विवाह में नहीं लगता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विडम्बना देखिए हमारे सामान की, वो मरने से लेके जीने तक में जीने लगता तक लगता है, बिल्कुल सही बात है। मतलब जब आप पृथ्वी लोक में आते हैं और हाँ। जब आप पृथ्वी लोक से प्रस्थान करते हैं, तो आपको शामियाने की आवश्यकता पड़ती थी उस बिल्कुल समय। बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो उन्होंने बच्चा कहा पैदा होगा तो लगेगा, बच्चे का बर्थडे होगा तो लगेगा, फिर सगाई होगी, संस्करण शादी, होंगे, नाम कुछ संस्करण भी होगा, होगा वो लगेगा ही लगेगा। अन्नापर्ण संस्करण होगा, जितने संस्करण होंगे सारे संस्कारों में लगेगा। जी। तो मैंने जी फिर उनसे इजाज़त लेकर हाँ। टूर का काम शुरू किया, अच्छा। और हिम्मत साथ थी जी। और
पूरी रात हम सफ़र किया करते थे। अच्छा। वो थर्ड क्लास की बोगियाँ, उस समय रिजर्वेशन हुआ नहीं करता था, टॉयलेट के बगल में बैठना, किसी की रिजर्व सीट पे बैठ जाना, उसका बदतमीजी से पैर मारना, अच्छा। फिर उससे थोड़ी सी विनती करना, फिर 2-4 मिनट के बाद में हाँ। बेशर्म हो जाना। कभी कभी रोहित जी मज़ा भी आया करता था, कभी कभी कुछ परिवार मिल जाया करते थे, जी। तो वो जब अचार खाते थे तो फिर उनकी तारीफ़ करना, आपकी अचार की क्या खुशबू है। अच्छा। फिर वो बोलते थे आप भी खाइए, तो हम, क्योंकि घर के खाने से वंचित थे, हम सफ़र करते थे। बिल्कुल सही बात है। फिर जब हमने एक समय खा लिया उनके साथ सफ़र करते हुए, तो दूसरे समय वो पूछते ही नहीं थे। वो जब अपने 4 लोगों को डालते थे तो हमारा भी डल जाया हमारा भी करता, डल जाता था। और उसी बीच में हंसी मजाक करते हुए। तो हाँ। फिर अल्टीमेटली क्या हुआ कि एक एक स्टेट में कवर करता रहा। जी। फिर जब वहाँ से कस्टमर रिपीट आने लगा, तो जो हमारे सेठ जी थे वो हमें उस स्टेट पे दोबारा नहीं भेजते थे। अच्छा। अब वहाँ पे एक मार्केट का सेल्समैन तैयार हो अपॉइंट हो गया। गया, वो रेगुलर देखेगा। बिल्कुल, और बिल्कुल। मुझे ये मौका मिला कि मैं पूरे हिंदुस्तान में जाके अपनी कंपनी का नाम, अच्छा, तो मतलब पूरे हिंदुस्तान आप घूमे? पूरे हिंदुस्तान में, मतलब आप ऊपर श्रीनगर का नाम ले लो या कठुआ ले लो, या इधर एर्नाकुलम बोल दो, सेलम बोल दो, अच्छा। या कोयम्बटूर बोल दो आप। जी। और उस और समय भाई आपकी उम्र 15-16 साल? 15 साल 15 साल। के लगभग है। मतलब और 15-16 साल की एज में पूरा हिंदुस्तान आपने? पूरा हिंदुस्तान ट्रेन से घूमा है। और पूरे ट्रेन का एक समय किताब हुआ करती थी, उसको एट ए ग्लांस बोलते हैं, कौन सी ट्रेन कहाँ से कहाँ चलती है और रेल जी। के कितने कानून हैं। अच्छा। हमने बिना टिकट सफ़र किया है। हाँ। अब इसका ये मतलब समझिएगा कि हमने टिकट के पैसे नहीं दिए, हम टिकट नहीं कटवाते थे। उस हाँ। समय एक धारा होती थी, आज भी शायद होती होगी, अच्छा। IBD बोलते थे उसको। अच्छा, ये क्या उसका होती फुल है? फॉर्म होता है इन्फॉर्म बिफोर डिडक्शन। अच्छा। तो टिकट की लाइनों में तो उस समय कंप्यूटर नहीं आए थे, कम से कम आपको 2 घंटे लगेंगे सफ़र करने में। मेरा काम समय बचाना था, हर पल जीवन का मैंने समय बचाने पे लगा। जी। तो बिना टिकट यात्रा करो, और जैसे टीटी साहब दिखे उनको जाके तुरंत से बोलो साहब टिकट नहीं खरीदी है, यहाँ से चढ़ाओ। हाँ। तो वो, अगर आपने सूचना दे दी है तो वो उस टिकट की कीमत में 5 रुपये जोड़कर आपको टिकट देने के लिए बाध्य हैं। अच्छा। तो वो 1 घंटा बचाने के लिए हमारे पास में ये सिस्टम हुआ करता था कि हम काले कोट वाले साहब को देखा जी। और टीटी साहब से टिकट बनवा। जी। कभी भी हम टिकट बनाने की लाइन में नहीं लगे। रिजर्वेशन तो हमारी किस्मत में ही नहीं था, क्योंकि जी। हम पूरी रात सफ़र किया करते थे। सही है। प्लेटफॉर्म के वेटिंग रूम में तैयार होना, हाँ। अपनी अटैची उठा के मार्केट चले जाना, जी। 1 या 2 छोटे कस्बे शहर किया, जी। अगले दिन अगली यात्रा पे रात को रेल पकड़ लेना। और इस तरीके से पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त है। बहुत बढ़िया।